एक्सरसाइज 10.2 से क्वेश्चन नंबर 5 अब देखते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। सेंटर से पास कर रही है, ये प्रूव करना है अपने को कि एक टेंजेंट लाइन है, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट ऑफ टेंजेंट से परपेंडिकुलर होते हुए सर्कल से पास करना। तो इसको अपन इस सिचुएशंस को डायग्राम्स के हिसाब से यहाँ पे देख लिया। तो ये जैसे कि अपना सर्कल है, दिस इज द सर्कल और एम एन इज अ टेंजेंट लाइन। तो लेट टेंजेंट एम एन इज ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट क्यू। क्यू से अपन ने ड्रॉन कर दिया, एक क्यू पॉइंट ले लिया जो सर्कल पे टच कर रही है, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ए परपेंडिकुलर लाइन पी क्यू, जो पी क्यू है अपना डायमीटर, परपेंडिकुलर लाइन पी क्यू इज ड्रॉन टू द लाइन एम क्यू एन। एम क्यू एन पे अपन ने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया, मीन्स कि जो पी क्यू एन जो है वो 90 डिग्री पे है। तो एम क्यू पी इजकल टू 90 डिग्री। प्रूव करने अपने को कि पी क्यू जो है ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। जो पी क्यू है ये सेंटर से हमेशा पास कर रही है। तो कंस्ट्रक्शंस में अपन ने क्या किया कि एक आर ले लिया, टेक एनी पॉइंट आर ऑन द सर्कल एंड ज्वाइन पी आर एंड आर क्यू। ये पी आर और आर क्यू को ज्वाइन कर दिया। अब प्रूफ में प्रूफ कैसे करना है इसको, तो प्रूफ देखिए बाय यूजिंग अल्टरनेट सेगमेंट थियरम्स। तो वी नो दैट अब एक से अपने को थियरम है सेगमेंट्स, अपने को पता है कि एम क्यू पी जो है 90 डिग्री पे है, ऑलरेडी अपन ने देखा। और पी आर क्यू भी जो है 90 डिग्री पे है, क्योंकि किसी भी सर्कल्स में जब डायमीटर के जो दो एंड से अब सर्कल पे अपन ने जो तीसरी पॉइंट से अपन ने जिसको कनेक्ट करते हैं वो हमेशा क्या होती हैं, वो 90 डिग्री होती हैं। ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो ये 90 डिग्री है, दिस 90 डिग्री, एम क्यू पी 90 डिग्री और पी आर क्यू भी 90 डिग्री है। तो दोनों आपस में इक्वल होगी। तो यहाँ पे एम क्यू पी इजकल टू पी आर क्यू इजकल टू 90 डिग्री। वी नो दैट एनी, इसका रीजन अगर देना चाहे तो वी नो दैट एनी कॉर्ड सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री ऑन द सर्कमफरेंस। ये जो कॉर्ड है अपनी वो सबटेंड होती है अपना 90 डिग्री पे है। सो पी क्यू इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो हेंस परपेंडिकुलर पी क्यू इज ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6। द लेंथ ऑफ a tangent from a point A at a distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm. Find the radius of the circle. टेंजेंट, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए। ये डायग्राम में जैसे सर्कल है, सर्कल के एक एक्सटर्नल पॉइंट ए है, यहाँ से जो डिस्टेंस दिया है लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ ए फ्रॉम ए पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से जो इसकी डिस्टेंस है ओ से ए वो है 5 सेंटीमीटर इज 4 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ टेंजेंट की जो वैल्यू है वो है 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओ एम की वैल्यू फाइंड करनी है, रेडियस तो इजी है। ओ एम ए जो है ट्रायंगल वो है 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि अपने को पता है कि ओ एम जो होती हैं वो ए एम से परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो ओ ए का स्क्वायर इजकल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस एम ए का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर दिया तो वैल्यू अपने को मीटर आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इजकल टू ए डी प्लस बी सी। अब ये डायग्राम अपने को गिवन है, दे दिया है कि ए बी सी डी अपना एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कमस्क्राइब है सर्कल, सर्कमस्क्राइब है सर्कल। एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल है सर्कमस्क्राइब। तो प्रूव करना है ए बी, ए साइड है ए बी और इसकी अपोजिट साइड से सी डी। तो ए बी प्लस सी डी इजकल टू ए डी प्लस बी सी, ये चीज़ अपने को प्रूव करनी है। तो गिवन क्वाड्रिलेटरल क्या दिया है, ए बी सी डी, और प्रूव करना है अपने को ए बी प्लस सी डी इजकल टू ए डी प्लस बी सी। अब वी नो दैट, प्रूफ कैसे करना है अपने को कि वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। अपने को पता है कि जो सर्कल की जो एक्सटर्नल पॉइंट होती है और वहां से जो लाइन ड्रॉ करते हैं अपन वो हमेशा इक्वल होती है, थियरम है अपने को। तो यहाँ पे देख लीजिए
पॉइंट ए से जैसे अपन ने उठाया कि सपोज ए इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो देन ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी ए एस, क्योंकि ए पी जो है लेंथ ऑफ टेंजेंट है और ए एस जो है ए से ही ए एस लेंथ ऑफ टेंजेंट है, तो ए पी इज इक्वल टू ए एस हो जाएंगे। इसी तरीके से बी पॉइंट से उठाएं तो बी से अपन ने एक्सटर्नल पॉइंट बी को लेट कर लिया, तो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू हो जाएगी, तो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू हो गई। इसी तरीके से सी से उठाओ तो सी से क्या हो जाएगी सी आर इज इक्वल टू सी क्यू हो जाएगी, तो सी से सी आर सी इज इक्वल टू सी क्यू, और डी से अपन ने देखा तो डी से डी आर इज इक्वल टू डी एस। अब सारे इक्वेशंस को अपन ने फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशंस को ऐड कर दिया, एडिंग 4 इक्वेशंस। तो यहाँ पे देखिए ए पी प्लस बी पी ये आ जाएगी ऐड करने के बाद, प्लस आर सी प्लस आर डी इजकल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस एस डी। अब डायग्राम में अपन देखें तो ए पी प्लस बी पी जो है, यहाँ डायग्राम में ए पी प्लस बी पी इजकल टू ए बी है, तो ए पी प्लस बी पी की जगह पे ए बी और आर सी प्लस आर डी अपना सी डी है, तो सी डी लिख दिया। ए एस प्लस बी क्यू जो है डायग्राम से वो है ए डी, ए एस प्लस एस डी, सॉरी इसको अरेंज कर दिया, ए एस और एस डी को एक साइड अपन ने अरेंज कर दिया, तो ए एस प्लस एस डी इजकल टू ए डी एंड बी क्यू प्लस सी क्यू इजकल टू बी सी। तो हेंस ये प्रूव कर लिया, यही प्रूव करना था कि ए बी प्लस सी डी इजकल टू ए डी प्लस बी सी, तो हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 9 जो है इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB is equal to 90 degree. AOB अपने को 90 डिग्री प्रूव करनी है। ये दो लाइंस दे दिया है x और y, तो गिवन अपने को क्या दिया कि xy एंड ये जो xy है और x dash y dash आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स पैरेलल दे दिया है। अनदर टेंजेंट ए बी, एक टेंजेंट ए बी है जो टच कर रही है अपने को सर्कल एट सी पे, ये सी पे टच कर रही है एंड इंटरसेक्ट एक्स वाई एट ए पे एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी पॉइंट पे टच कर रही है। तो टू प्रूव करना है अपने को कि एंगल ए ओ बी इजकल टू 90 डिग्री, ए ओ बी जो है 90 डिग्री है। तो प्रूफ में अपन कि वी नो दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अपने को पता है कि जो टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से जो ड्रॉ करते हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं लेंथ में। तो यहाँ पे अपन ने ए जो है डायग्राम में देखा कि ए इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो ए से ए पी और एक टेंजेंट लाइन ए पी है और ए पॉइंट से ही ए सी टेंजेंट लाइन है, तो ए पी इजकल टू क्या हो जाएगी ए सी। तो यहाँ पे ए पी इजकल टू ए सी कर दिया, जो ए इज एन एक्सटर्नल पॉइंट है। अब इन ट्राइंगल ए पी ओ एंड ए सी ओ में अपन ने देखा डायग्राम में ए पी ओ और ए सी ओ में, इन दोनों ट्राइंगल्स में जब अपन ने देखा तो ए पी इजकल टू ए सी, ये अभी अभी अपन ने देखा कि ए पी इजकल टू ए सी किया अपन ने, ओ ए इजकल टू ओ ए है और एंगल ओ पी ए इजकल टू एंगल ओ सी ए अपना 90 डिग्री पे है। तो ये ट्राइंगल्स जो है अपन ने कन्ग्रुएंट कर लिया, ट्राइंगल ए पी ओ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी ओ। तो ये जब कन्ग्रुएंट किया तो जब इसके एंगल जो बचे हुए जो एंगल है एंगल पी ए ओ इजकल टू एंगल ओ ए सी बाई सी पी सी टी से इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर एंगल पी ए सी इजकल टू एंगल सी ए ओ हो जाएंगे, पी ए सी। अब यहाँ पे डायग्राम में अपन देखें कि पी ए सी जो है, पी ए सी पूरी है पी ए सी, तो पी ए सी इजकल टू अपन ने 2 टाइम्स सी ए ओ लिख सकते हैं, सी ए ओ, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल है, पी ए ओ इजकल टू सी ए ओ। तो पी ए सी इजकल टू 2 एंगल ट्वाइस एंगल सी ए ओ के इक्वल कर दिया। इसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पे अगर देखें अपन तो एंगल क्यू बी सी इजकल टू 2 एंगल सी बी ओ लिख सकते हैं। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल सी बी क्यू इजकल टू ट्वाइस एंगल सी बी ओ, ये चीज अपन ने कर दिया। अब सिंस एक्स वाई जो पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश के पैरेलल हैं, तो जो दो लाइंस पैरेलल होती हैं
तो इसके जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रेवर्जल इज 180 डिग्री होती हैं। तो एंगल पी ए सी प्लस एंगल क्यू बी सी, अब डायग्राम में देखें कि एंगल पी ए सी प्लस एंगल क्यू बी सी, ये दोनों की सम इजकल टू 180 डिग्री होगी। तो ये 180 डिग्री अपन ने यहाँ पे कर दिया। अब इसमें पी ए सी की वैल्यू पुट कर दिया, तो पी ए सी की वैल्यू कितनी है अपने पास, ट्वाइस एंगल सी ए ओ, तो पी ए सी की जगह पे ट्वाइस एंगल सी ए ओ रख दिया, प्लस क्यू बी सी जो है, क्यू बी सी अपने को आई थी ट्वाइस एंगल सी बी ओ इजकल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से टू टू अपन ने कॉमन निकाल लिया और इजकल टू के इस साइड सेंड कर दिया। तो सी ए ओ प्लस सी बी ओ इजकल टू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री, 180 अपन 2 90 डिग्री। अब नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी, अब अपन डायग्राम में ए ओ बी ट्रायंगल में देखा यहाँ पे कि ए ओ बी ट्रायंगल में, तो ए ओ बी ट्रायंगल में सम ऑफ प्रॉपर्टी लगा दिया, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ बी ए, तीनों का सम इजकल टू कितना, तीनों का सम इजकल टू 180, तो 180 डिग्री। अब यहाँ पे अपन ने वैल्यू इसकी पुट कर दिया, तो एंगल सी ए ओ प्लस एंगल सी बी ओ इजकल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए ओ बी, ये हो जाएगी। अब फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ से 180 डिग्री माइनस एंगल ए ओ बी इजकल टू 90 डिग्री, क्योंकि सी ओ ए प्लस सी बी ओ की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। तो एंगल ए ओ बी इजकल टू क्या हो जाएगी, 180 माइनस 90, तो ए ओ बी इजकल टू 90 डिग्री, तो हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन में बताया है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। मीन्स एक सर्कल है, यहाँ से अपन समझे डायग्राम से, और इसमें अपने को गिवन दिया है कि लेट पी क्यू, अपन ने पी क्यू एंड पी आर दो टेंजेंट्स लाइन ड्रॉ कर लिया फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी से अपन ने दो लाइन्स इस सर्कल पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लिया विद सेंटर ओ, जिसकी सेंटर ओ है। तो प्रूव क्या करनी है कि एंगल क्यू ओ आर, ये जो पूरी एंगल है क्यू ओ आर इजकल टू, वो सप्लीमेंट्री के मतलब होते हैं अपना 180 डिग्री, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो 180 माइनस एंगल क्यू पी आर, ये जो एंगल सबटेंड कर रही है वो क्यू पी आर, तो 180 माइनस क्यू पी आर, या इसको अपन ऐसे अरेंज करके लिख ले कि एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू ओ आर, जो सेंटर से एंगल बन रही है वो, और जो एक्सटर्नल पॉइंट जो है अपना वहाँ से जो एंगल बन रही है, उन दोनों का सम जो है सप्लीमेंट्री होगी। तो एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल क्यू पी आर इजकल टू 180 डिग्री, ये अपने को प्रूव करना है। अब प्रूफ में अपन कि कैसे इसको अब प्रूव करते हैं, तो प्रूफ में अपन देख लिया कि राइट एंगल ट्रायंगल ओ क्यू पी में, अब यहाँ पे अपन फोकस करें ओ क्यू पी, जो डायग्राम है ओ क्यू पी में एंड ओ आर पी में, तो पी क्यू इजकल टू क्या है, पी आर है। फर्स्ट अपने को ये पता है पी क्यू इजकल टू पी आर, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ, ये होती हैं। ओ क्यू इजकल टू ओ आर, क्योंकि रेडियस सेम है, सेम रेडियाई पे है, एंड ओ पी इजकल टू ओ पी इजकल टू ए पी कॉमन साइड से, तो देयर फोर ट्रायंगल ओ क्यू पी और ओ आर पी, ये दोनों क्या हो गई, कन्गुरेंट हो गई बाई एस 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 कन्गुरेंट रूल से। जब ये दोनों कन्गुरेंट है तो एंगल क्यू पी ओ एंगल क्यू पी ओ इजकल टू एंगल आर पी ओ इसी इक्वल होगी सीपीसीटी से। इसी तरीके से एंगल पी ओ क्यू इजकल टू एंगल पी ओ आर, ये भी इक्वल होगी बाय सीपीसीटी से। अब क्यू पी आर डायग्राम में अपन देखें कि क्यू पी आर इजकल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू पी आर टोटल क्यू पी आर इजकल टू टू टाइम्स एंगल ओ पी क्यू लिख सकते हैं। इसी तरीके से एंगल क्यू ओ आर इजकल टू टू टाइम्स पी ओ क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये अपना इक्वल हो जाएगी। अब राइट एंगल ट्रायंगल ओ क्यू पी में लिया अपने राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें सम एंगल क्यू पी ओ प्लस
एंगल क्यू ओ पी इजकल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री पे है तो 90 डिग्री, तो एंगल क्यू ओ पी इजकल टू 90 माइनस क्यू पी ओ, ये आ जाएगी क्यू पी ओ आ जाएगी। अब यहाँ पे 2 से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया सब में, तो 2 टाइम्स एंगल क्यू ओ पी इजकल टू 90 इंटू 2 180 डिग्री माइनस 2 एंगल क्यू पी ओ, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके आ गया। अब क्यू ओ आर इजकल टू 180 माइनस क्यू पी आर, जो इक्वेशन फर्स्ट में है उस फर्स्ट इक्वेशन से लिया अपन ने कि एंगल क्यू ओ आर इजकल टू 2 टाइम्स पी ओ क्यू की वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया, ये 2 टाइम्स क्यू ओ पी की वैल्यू है 180 माइनस 2 टाइम्स एंगल क्यू पी ओ, तो क्यू पी ओ, क्यू पी ओ की जगह पे अपन ने क्यू पी आर, तो देयरफॉर क्यू ओ आर